अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे नए और बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। रनिंग है उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 10 जून बरोज आशुम्बे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। शहर में जबरदस्त बारिश, बरखी शॉक लगने से 2 नौजवान फौत। मौसम बरसात के आगाज से पहले कल हुई बारिश ने शहर हैदराबाद में मानसून की आमद से पहले ही बारिश की तबाहकारियों को जाहिर करना शुरू कर दिया और माक़बल मानसून बारिश के दौरान बरखी तारों के गिरने के नतीजे में 2 नौजवानों की जान चली गई। लिहाजा दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में कल दोपहर में शुरू होने वाली बारिश के दौरान कई मुकामात पर दरख्त उखड़ने और बरखी तारों के गिरने की शिकायत के साथ शहर के पेशतर अहम सड़कों पर ट्रैफिक जैम और पानी जमा होने की शिकायत मौसूल होने लगी। वाज़ेह शहर हैदराबाद में मौसम बरसात को महफूज बनाने के लिए पानी की निकासी के मुनासिब इंतजाम के अलावा दरख्तों की कटवाई और बरखी तारों की दुरुस्तगी के इकदाम के साथ हेड्रा के जरिए करोड़ रुपए खर्च करते हुए नालों की सफाई, बिलखुसूस बरसाती नालों की सफाई के इकदाम के दावे किए जा रहे थे। लेकिन मानसून के शहर पहुंचने से पहले 1 घंटे की बारिश ने इंतजामिया के दावों की खली खोलकर रद्द दी है। इसके अलावा हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टा के इलाके मंडलगुड़ा पर मौजूद एलसी होटल के करीब 2 नौजवान 25 साल जफर के अलावा 16 साल नौजवान अबू दोनों बरखी शौक लगने से फौत हो गए। तफसीलात के मुताबिक दोनों नौजवान बारिश के दौरान ऑटो रिक्शा से इस मुकाम पर पहुंचे और ऑटो से उतरते ही जब पानी में पैर रखा तो इन्हें बरखी शौक लगा, जिसके नतीजे में जफर बरसर मौके पर ही जाँ बहक हो गए और अबू को खानगी दवाखाने मुंतकिल किया गया जहां वो दौरान इलाज जाबर ना हो सके। लिहाजा बंदागुड़ा में पेश आए इस हादसे पर मुकामी अवाम ने महकमे बरखी की लापरवाही पर शदीद एहतजाज किया। शहर से ताल्लुक रखने वाले 3 भाई दरियाई गोदावरी में गर्क। शहर से ताल्लुक रखने वाले 3 भाई जिले निर्मल बासिर में दरियाई गोदावरी में गर्क हो गए। जराये के मुताबिक शहर के इलाके काचीगुड़ा चप्पल बाजार से ताल्लुक रखने वाला खानदान दर्शन के लिए कल सुबह बासर गया हुआ था। लिहाजा दर्शन के बाद 3 भाई गुस्ल के लिए दरियाई गोदावरी में उतरे थे कि गर्क हो गए। बाद लिहाजा गोताखोर की मदद से लाशों को निकाला गया। आम खाने के बाद 14 साल लड़की की फौत, अरकान खानदान मुतासिर। आम खाने के बाद एक खानदान समील ग़िज़ा से मुतासिर हो गया, जिसके नतीजे में इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहां दौरान इलाज लड़की फौत हो गई। जराये के मुताबिक रियासत बिदर से ताल्लुक रखने वाले वाईजीनाथ और इंदुमती नारायणगुड़ा विठलवाड़ी में अपने बच्चों के साथ मुकीम बताए गए हैं। कल इनके रिश्तेदार रेणुका इनके घर आई और इसने आते वक्त आम लाए थे। लिहाजा इस जोड़े के साथ साथ इनकी चारों बेटियों ने आम खाए, जिसके बाद वो खैर और दस्त की शिकायत में मुब्तला हो गए। इन्हें इलाज के लिए काचीगुड़ा के खानगी हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ दौरान इलाज इनकी तीसरी बेटी 14 साल सुधा रानी फौत हो गई, जबकि दीगर अरकान की हालत मुस्तकम बताई गई है। चोरी की संगीन वारदात, अंदरून 24 घंटे नेपाली जोड़ा गिरफ्तार। साइबराबाद पुलिस ने शहर के इलाके गच्ची बोली में चोरी की संगीन वारदात अंजाम देने वाली टोली को अंदरून 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक गच्ची बोली के रहने वाले एक ताजिर ने 1 महीने पहले अपने घर में नेपाली जोड़े को काम पर रखा था। लिहाजा मस्कुरा शख्स अपने अरकानी खानदान के साथ मुंबई गया हुआ था कि इनकी वापसी तक इनके मकान से 8 से 7 किलो तलाई जेवरात और 1.5 किलो चांदी चोरी कर ली गई थी। बताया जाता है कि इस जोड़े ने 1 महीने पहले अपने पास एक नेपाली जोड़े को काम पर रखा था। लिहाजा इस सिलसिले में शिकायत मिलते ही पुलिस ने 6 खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए इस जोड़े को उत्तर प्रदेश के जिले रामपुर के इलाके से गिरफ्तार कर लिया। बस हादसे का शिकार 40 मुसाफिरीन महफूज। रियासत आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में सामने से आने वाली लॉरी को आरटीसी बस ने टक्कर दे दी और सड़क से उतर गई। उस वक्त बस में 40 मुसाफिरीन सवार थे और ये बस गुंटूर से तिरुपति जा रही थी। इस हादसे में बस ड्राइवर जख्मी हुआ, जिसे इलाज के लिए पंगोल के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि बस में सवार तमाम मुसाफिरीन करिश्माती तौर पर महफूज रह गए। क्या आपको घर तक छोड़ना पुलिस का फर्ज है? पुलिस के रवैये पर खातून का इजहार अफसोस, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट। पुलिस के रवैये पर विजयवाड़ा से ताल्लुक रखने वाली एक नौजवान लड़की ने नाराजगी का इजहार किया है। इनका कहना है कि आधी रात के वक्त जब वो लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन पर तनहा थी और खौफ व हिरास महसूस कर रही थी तो इन्होंने पुलिस से मदद तलब की, लेकिन पुलिस के जवाब ने इन्हें शदीद मायूस किया। लिहाजा इस लड़की ने अपना तजुर्बा सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सवाल किया कि अगर रात के वक्त कोई लड़की खुद को गैर महफूज महसूस करे और पुलिस से मदद तलब करे तो क्या पुलिस की मदद करना इनकी जिम्मेदारी नहीं है? गैर महसूब असासजात, महकमे इमारत और शौरा का अहदेदार गिरफ्तार। सरकारी मुलाजिम और रिश्तेदारों के मकानात पर बेक वक्त धावे। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने महकमे इमारत और शौरा के अहदेदार मोहन नाइक के अलावा इनके रिश्तेदारों के मकानात पर बेक वक्त धावे किए। लिहाजा आमदनी से जायद असासजात के मामले में एसीबी के हुक्काम ने माधापुर में वाक़े मोहन नाइक के मकान के अलावा इनके रिश्तेदारों के मकानात पर भी दावे किए। अहदेदार के पास से 55 लाख रुपए नकद रकम, 1 करोड़ 44 लाख के बैंक डिपॉजिट, 2 करोड़ मालियती के तलाई जेवरात और 600 किलो चांदी के अलावा मकानात और अराजियत के दस्तावेज और बड़े पैमाने पर गाड़ियां जब्त कर ली गयी। फिलहाल मज़कूरा अहदेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुराने शहर में मेट्रो रेल के लिए सड़कों की तोसी 93% मुकम्मल। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने हैदराबाद मेट्रो रेल के पुराने शहर में कामों के आगाज से पहले सड़क की तोसी के तकरीबन 93% कामों की तकमील पर मसरत का इजहार करते हुए कहा है कि मजलिस के अरकान मखराना के साथ कमिश्नर JHMC को इन कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का क्रेडिट जाता है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा है कि सड़कों की तोसी के कामों को जल्द अज जल्द अंजाम देने के लिए मजलिस अरकान मखराना और कमिश्नर JHMC ने सख्त मेहनत की है और इस बात को भी यकीनी बनाया कि मुतासरा जायदाद के मालिकीन के हुसूल अराजी का मुआवजा फौरी जारी किया जाए। पीने के पानी और सीवरेज निजाम के लिए बड़े पैमाने पर तरक्याती मंसूबे। गोदावरी मरहला दुवम और सुवम का आगाज। 39 नए सीवरेज टर्मिनल प्लांट्स का भी संगे बुनियाद। रियासती हुकूमत ने हैदराबाद और इतराफ के इलाकों में पीने के पानी की फराहमी और सीवरेज निजाम को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तरक्याती मंसूबों का आगाज किया है। लिहाजा इस सिलसिले में 7,360 करोड़ रुपए की लागत से गोदावरी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम फेज 2 और फेज 3 का आगाज किया गया है, जबकि 3,849 करोड़ की लागत से 39 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के तामीर का संगे बुनियाद भी रखा गया। तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी के मसले पर उलझन बरकरार। रामकृष्ण राव की मियाद में तोसी की मसाई। सीनियर मोस्ट ओहदेदारों में बेचैनी। तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी के तकर्रुर का मामला सरकारी हलकों में ताज्जुब का बास बन चुका है। वाज़िर मौजूदा चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव की मियाद इसी महीने खत्म हो रही है, जबकि रेवंत रेड्डी हुकूमत रामकृष्ण राव को मजीद 3 महीने की तोसी देने के हक में है और इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत से इजाजत हासिल करने की कोशिश भी की जा रही है। बताया जाता है कि मरकजी हुकूमत पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से मुसलसल तनकीदों के नतीजे में रामकृष्ण राव की मियाद में तोसी का मामला खटाई में पड़ सकता है और मरकज की जानिब से तोसी को मंजूरी हासिल होना नामुमकिन दिखाई देता है। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी के रुतबे के ओहदेदारों को 30 जून का बेचैनी से इंतजार है ताकि चीफ सेक्रेटरी के ओहदे को हासिल कर सकें। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने दफ्तर के ओहदेदारों को मशवरा दिया है कि वो रामकृष्ण राव की मियाद में 3 महीने की तोसी के लिए मरकज को मकतूब रवाना करें। वाज़िर रामकृष्ण राव की मियाद 31 अगस्त 2025 को खत्म हो चुकी थी और इन्हें पहली मरतबा 7 महीने और दूसरी मरतबा 3 महीने की तोसी मरकज से हासिल की गई। नुमाइश ग्राउंड पर मर्ग के मौके पर दमे की दवाई। मुकामी और मुख्तलिफ रियासतों से मरीजों ने इस्तेफादा किया। हैदराबाद के नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में मर्ग के मौके पर बेंतनी खानदान ने मछली में दवा की तकसीम पीर की रात 9 बजे से शुरू की। वाज़िर नुमाइश मैदान में इतवार से ही मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से दमे के हजारों मरीज जमा हो रहे थे, जिसकी वजह से नुमाइश मैदान खचाखच भर गया था। लिहाजा अवाम को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े, इस बात को यकीनी बनाने के लिए अफसरान और अमले ने खुसूसी इक़दाम पर अमल किया। वाज़िर है तहसीलदारों और रेवेन्यू अमले ने जरूरी इंतजाम किए और खतानों में इंतजार करने वालों मछली प्रसाद की बर वक्त तकसीम की निगरानी की गई। इसके अलावा मछली प्रसादम की तकसीम मंगल की रात 9 बजे तक जारी रही, जिसके लिए मजमूई तौर पर 26,500 टोकन तकसीम किए गए। बारिश से होने वाले नुकसान से अवाम को महफूज रखने की हिदायत। इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर के मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों से बातचीत। शहर हैदराबाद में बारिश के दौरान अवाम को नुकसान से महफूज रखने के अलावा नशीबी इलाकों में पानी की निकासी, बरखी सरबराही की बहाली और दरख्तों के गिरने के सबब सड़कों पर पैदा होने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए महकमे बल्दी नज़्म व नस्क, महकमे बरखी, महकमे पुलिस के ओहदेदार इन सबको आपसी तालमेल को यकीनी बनाते हुए शहरों के लिए सहूलतों की फरहमी को अमल में लाए। लिहाजा मिस्टर पूनम प्रभाकर ने शहर में हुई मूसलाधार बारिश के बाद होने वाले नुकसान की इतलात की बुनियाद पर कमिश्नर JHMC, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद, जिले कलेक्टर हैदराबाद के अलावा महकमे आब रसानी के ओहदेदारों से राब्ता कायम करते हुए इन्हें खुसूसी हिदायत जारी करते हुए कहा है कि नशीबी इलाकों में जमा होने वाले पानी की निकासी के फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएं। मजीद इन्होंने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को शहर में ट्रैफिक निज़ाम को फौरी तौर पर बहाल करने के इक़दाम की ताकीद करते हुए कहा कि सड़कों पर जमा पानी की निकासी को यकीनी बनाते हुए ट्रैफिक को बहाल किया जाए। नौजवान तालीम और महारतों के फरोग पर तवज्जो दें। वज़ीर पूनम प्रभाकर मोहम्मद अजहरुद्दीन के हाथों अखिलती उम्मीदवारों के लिए मेगा जॉब मेले का इफ्तिताह। तेलंगाना हुकूमत के फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रजापालना प्रगति प्रणालिका के तहत महकमे अखिलती बहबूद और तेलंगाना अखिलती मालियती कॉर्पोरेशन के ज़ेर एहतमाम रेड रोड्स पैलेस नामपल्ली हैदराबाद में मेगा जॉब मेला मुनक़्क़द किया गया, जिसका इफ्तिताह हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर और वज़ीर अखिलती बहबूद जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन ने किया। लिहाजा इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर अखिलती बहबूद ने सदर नशीन अखिलती मालियती कॉर्पोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल और जॉब मेला के कामयाब इनेकाद में ताउन करने वाले तमाम फरीकीन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान नुमाया तरक्याती इक़दाम अंजाम दिए हैं। वाज़िर ये मेगा जॉब मेला तेलंगाना अखिलती मालियती कॉर्पोरेशन ने अपने मंजूर शुदा तरबियाती शराकतदारों के ताउन से मुनक़्क़द किया, जिसका मकसद तालीम याफ्ता बेरोजगार अखिलती नौजवानों को रोजगार के मौके और करियर की रहनुमाई फराहम करना था। 1 करोड़ ख़वातीन को करोड़पति बनाने तक आराम नहीं करूंगा।
सेल्फ हेल्प ग्रुपों में 553 बसों की तकसीम। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की तकरीर। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने कहा है कि हमारी तहजीब और रिवायत में खवातीन को हमेशा से ही एक मुनफरिद मुकाम हासिल रहा है और रियासत की माशी तरक्की भी खवातीन के हाथों में है। इन्होंने ऐलान किया कि 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाना हुकूमत का निशाना है और इस मकसद के हुसूल तक वो आराम नहीं करेंगे। लिहाजा सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में मुनक़दा महिला शक्ति सभा से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में 553 आरटीसी बसें तकसीम की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इंदिरमा राज में ही खवातीन को हकीकी एहतराम और शनाख्त हासिल होंगी। सरकारी मुलाजमतों की दरख्वास्त फीस 1000 रुपए कर दी गई। 400% इजाफे पर बेरोजगार नौजवानों का इजहार बरहमी। हुकूमत तेलंगाना ने बेरोजगार नौजवानों के लिए सरकारी मुलाजमतों के लिए दाखिल की जाने वाली दरख्वास्तों की कीमत में 400% का इजाफा करते हुए इसे 200 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया है। वाज़ेह है, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए पूरी की जाने वाली मखलूआ जायदादों पर जिनके लिए अलामा जारी किया जाता है, जायदादों के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की फीस में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने भारी इजाफा करते हुए इसे 1000 रुपए कर दिया है, जबकि अब तक ये फीस 200 रुपए हुआ करती थी। लिहाजा तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जारी की जाने वाले आलामिया में मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वाले बेरोजगार नौजवानों ने हुकूमत के इस फैसले पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि गुज़िश्ता दिनों तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने 4 मुख्तलिफ आलामिया जारी किए हैं और इनमें पेशतर के लिए मसावी तालीमी काबिलियत रखी गई है, लेकिन इन जायदादों के लिए अलहदा दरख्वास्त दाखिल करने की सूरत में नौजवानों को हर आलमे में मौजूद जायदादों के लिए मुख्तलिफ दरख्वास्त दाखिल करनी पड़ती है। लिहाजा फीस में किए जाने वाले इजाफे पर बरहमी का इजहार करते हुए तलबा और नौजवानों ने कहा है कि रोजगार के लिए परेशान नौजवानों पर इजाफी माली बोझ आयद किया जा रहा है। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को हर महीने की पहली तारीख को तनख्वाह। हुकूमत की हिदायत, ताखीर पर जिम्मेदार अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। तेलंगाना हुकूमत ने तमाम सरकारी मुलाजमीन साथ ही कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले मुलाजमीन को हर महीने की पहली तारीख को बर वक्त तनख्वाह और मुआवजा अदा करने के लिए सख्त हिदायत जारी कर दी है। वाज़ेह चीफ मिनिस्टर ने तनख्वाह की अदायगी में ताखीर को संजीदगी से लिया है और हुकाम को हिदायत दी है कि इस बात को यकीनी बनाए कि मुलाजमीन को बर वक्त अदायगी हो। इसके अलावा तनख्वाह की अदायगी के लिए हाजिरी का शुमार गुज़िश्ता माह की 21 तारीख से मौजूदा माह की 20 तारीख तक किया जाएगा। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि अगर इंतजामी कोताही की वजह से तनख्वाह की अदायगी में ताख़ीर हुई तो जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगी। हैदराबाद और दीगर 2 कॉर्पोरेशनों के इंतखाबात के लिए हुकूमत की तैयारियां। नवंबर या दिसंबर में इलेक्शन का इम्कान, अहम सियासी पार्टियां सरगर्म। तेलंगाना हुकूमत ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलावा मलकजगिरी और साइबराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात की तैयारियां कर रही है। लिहाजा रविंद्र रेड्डी हुकूमत ने पंचायत और मजालिस मुकामी के इंतखाबात में कांग्रेस के बेहतर मुजाहरे के बाद हैदराबाद और इतराफ एकनाफ के बल्दियात पर कब्जा करने की हिकमत अमली तैयार की है। वाज़ेह है, ग्रेटर हैदराबाद की हुदूद में कांग्रेस पार्टी का मौक़िफ़ कमजोर है। 26 अरकान असेंबली में सिर्फ एक का ताल्लुक कांग्रेस से है, जबकि शहरी हुदूद में कांग्रेस को तंजीमी तौर पर मुस्तहकम करने की मसाई की गई और इंतजामी सहूलत के लिए कॉर्पोरेशन को 3 अलहदा इदारों में तकसीम कर दिया गया। हैदराबाद के अलावा मलकजगिरी और साइबराबाद के लिए अलहदा कॉर्पोरेशन तश्कील दिए गए। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी नवंबर या दिसंबर में तीनों कॉर्पोरेशनों के इंतखाबात के हक में है। वाज़ेह है, रियासत में इलेक्शन कमीशन की जानिब से फहरिस्त राहदीदगान पर खुसूसी नजरसानी मुहिम का अमल अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद नई फहरिस्त के मुताबिक तीनों कॉर्पोरेशनों के इंतखाबात हो सकते हैं। वाज़ेह है, कॉर्पोरेशनों के इंतखाबात के सिलसिले में तमाम अहम पार्टियों ने अपने सरगर्मियों का आगाज कर दिया है, जबकि कांग्रेस, बीजेपी और मजलिस के अलावा BRS ने अपने कैडर को बल्दी इंतखाबात के लिए मुतरक करते हुए असेंबली सतह के इजलास मुनक़्क़द करने शुरू कर दिए हैं। वेबसाइट काउंसलिंग का शेड्यूल 19 जून से इंजीनियरिंग की काउंसलिंग। रियासत के सरकारी व खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बीटेक सीटों पर दाखिलों के लिए वेबसाइट काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जो 19 जून से शुरू होकर अगस्त के वसत तक चलेगा। पहले मरहले में वेब ऑप्शंस 25 जून से लेकर 1 जुलाई तक दिए जा सकेंगे, जबकि पहले मरहले की सीटें मुख्तस करने का अमल 10 जुलाई तक मुकम्मल होगा। दूसरा मरहला 17 से लेकर 28 जुलाई तक चलेगा। सीटों के अलॉटमेंट के बाद तलबा को अलॉट कुर्दा कॉलेज में खुद जाकर रिपोर्ट करना होगा, जिसके बाद 13 जुलाई से 7 अगस्त तक काउंसलिंग का आखिरी मरहला मुनक़्क़द किया जाएगा। मरदमशुमारी में हाउस लिस्टिंग का अमल अहमियत का हामिल। इनफरादी तफसीलात का काम फरवरी 2027 में होगा। मरदमशुमारी में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का अमल अहम है, जो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, जिसकी आखिरी तारीख 9 जून थी। सरकारी ज़राए का कहना है कि सर्वे का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। वाज़ेह ट्राई कॉर्पोरेशन में घरों, इमारतों और दीगर ढांचों में जाने वाले MUM सर्वे करने वालों ने तफसीलात जमा की है। इसके अलावा ये अंदाजा लगाया गया है कि तेलंगाना को अर्बन रीजन इकोनॉमी इलाके में
आबादी 1,60,00,000 से तजाविज कर जाएंगी। वाज़ेह खानदान के लिहाज से हर फर्द की तफसीलात जमा करने का काम फरवरी 2027 में किया जाएगा, जब असल मर्दमशुमारी शुरू होंगी। फिलहाल नाम, मोबाइल नंबर, घर की किस्म, कमरों की तादाद, पीने का पानी, बैतुल खला और दीगर सहूलियात, गाड़ियाँ, मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज और दीगर मालूमात इकट्ठा की जाएंगी। खानदान के सरबराह समेत खानदान में कितने लोग रहते हैं इसकी तफसीलात दी गई, जबकि इस बुनियाद पर हुक्काम आबादी का उसूली तखमीना लगा रहे हैं। वाज़ेह आखिरी मर्दमशुमारी साल 2011 में की गई थी। शदीद गर्मी के बाइस गर्मियों की तातीलात बढ़ाने की तजवीज। रियासत आंध्र प्रदेश में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजाविज करने के बाइस स्कूलों की गर्मियों की तातीलात में तोसी की तजवीज सामने आई है। रियासती हुकूमत के मुताबिक स्कूल 12 जून को खुलने वाले हैं, जबकि 13 और 14 जून को हफ्तावार तातीलात होंगी। लिहाजा बीजेपी के MLA विष्णु कुमार राजू ने तलबा की सेहत और हिफाजत के पेश नजर महकमे तालीम को मशवरा दिया है कि स्कूल 15 या 17 जून से दोबारा खोलने पर गौर किया जाए। सोने और चांदी की कीमतों में नुमाया इजाफा। सोने और चांदी की कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बिलियन मार्केट में सोने की कीमत में फी 10 ग्राम 1,816 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद 24 खैरात सोने की कीमत 1,52,584 रुपए फी 10 ग्राम तक पहुँच गई। वाज़ेह कल कीमतों में कमी के बाद आज तेजी देखी गई। इसके अलावा चांदी की कीमतों में भी इजाफा हुआ। चांदी की कीमत में एक ही दिन में 4,447 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा हुआ। फिलहाल चांदी की मौजूदा कीमत 2,45,607 रुपए फी किलोग्राम है, जबकि कल ये 2,41,160 रुपए फी किलोग्राम थी। नेट इम्तिहान के लिए वसी तैयारियां, धर्मेंद्र प्रधान का बयान। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि 21 जून को मुनक़द होने वाले नेट इम्तिहान को पूरी शफाफियत, राजदारी और सिक्योरिटी के साथ मुकम्मल कराने के लिए हुकूमत ने वसी तैयारियां की है। प्रधान ने मंगल के रोज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हेडक्वार्टर्स का दौरा करके इम्तिहान से मुताल्लिक इंतजाम का जायजा लेने के बाद मीडिया से कहा कि इम्तिहान के पर्चे तैयार करने से लेकर इम्तिहान के मराकज़ तक मवाद की बर वक्त फरहमी को यकीनी बनाने और पूरे अमल में राजदारी बरकरार रखने पर खुसूसी जोर दिया गया है। दिल्ली में ममता बनर्जी की सोनिया गांधी से मुलाकात। तृणमूल कांग्रेस सरबराह ममता बनर्जी ने सीनियर कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी से इनकी 10 जनपद क़यामगाह पर मुलाकात की और अपोजिशन इत्तेहाद को मजीद मजबूत करने की राहों पर बातचीत की। वाज़ेह एक दिन पहले ही अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग में रुकने जमातों के दरमियान इत्तेहाद और बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया था। खान सर को गिरफ्तारी से राहत। पटना की एक मुकामी अदालत ने 2 जून की रात कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग के वाक़े के सिलसिले में मशहूर टीचर खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। वाज़ेह खान सर के वकील अरविंद कुमार ने पटना हाई कोर्ट में दरख्वास्त पेशगी जमानत दायर की थी, जबकि अदालत ने समाअत की आइंदा तारीख 10 जून मुकर्रर की है। ईंधन का बहरान, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तलब में जबरदस्त इजाफा। मगरबी एशिया बहरान की वजह से ईंधन की सप्लाई में रुकावट और कीमतों में इजाफे के दरमियान इस साल मई में मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रिटेल फरोख्त में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। लिहाजा गाड़ियों के डीलर्स की आला तंजीम फाडा की जानिब से मंगल को जारी करदा अदद शुमार में तमाम इकसाम की गाड़ियों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त और इसकी हिस्सेदारी बढ़ी है। वाज़ेह इस साल मई में मुल्क में जुमला 26,682 इलेक्ट्रिक मुसाफिर गाड़ियाँ फरोख्त हुई है। वाराणसी में गोश्त की दुकानों पर मुकम्मल पाबंदी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से शहर के अंदर गोश्त और मछली की दुकानों पर पाबंदी लगने और शहर से बाहर मुंतकिल करने के हुक्म से हलचल मची हुई है। वाज़ेह इस हुक्म को गोश्त ताजिर नाइंसाफी पर मुबनी बता रहे हैं। इनका कहना है कि कई नस्लों से किए जाने वाले इस कारोबार के अलावा इनके पास कमाई का कोई दूसरा मुतबादिल नहीं है। ऐसे में अगर हुकूमत इनको शहर से बाहर करती है तो इसका इनकी रोजी रोटी पर बड़ा असर पड़ेगा, जो कि अभी से नजर आने लगा है। इसके अलावा मुकामी मुसलमानों ने भी वाराणसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फैसले को गलत ठहराया और बताया कि बड़ी गोश्त कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के फैसले किए गए हैं। मोदी हुकूमत का झटका, उज्ज्वला गैस सब्सिडी में कटौती। अब सालाना सिर्फ 4 सिलेंडर्स मिलेंगे, हर गरीब खानदान पर 1500 रुपए का बोझ। मरकज की बीजेपी हुकूमत ने गरीब और मिडिल क्लास तबके के खानदानों को एक बार फिर महंगाई का शदीद झटका दिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब खवातीन को दिए जाने वाले सब्सिडी से मरबूत LPG गैस सिलेंडर की सालाना तादाद में मरकजी हुकूमत ने जबरदस्त कटौती कर दी है। ऑयल कंपनी की जानिब से सामने आने वाली तफसीलात के बाद अपोजिशन कायदीन और अवाम में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। वाज़ेह शहर हैदराबाद में इस वक्त 14 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 994 रुपए है, जबकि उज्ज्वला स्कीम के तहत मुस्तफिद खवातीन को फी सिलेंडर 300 रुपए की मरकजी सब्सिडी मिलती है,
जिसकी बदौलत इन्हें एक सिलेंडर 694 रुपए में दस्तयाब होता है। अब तक इस स्कीम के तहत सारिफिन को साल में 9 सिलेंडर्स सब्सिडी की कीमत पर हासिल करने की इजाजत थी। तहम मरकजी हुकूमत के नए फैसले के बाद अब ये सब्सिडी सालाना सिर्फ 4 सिलेंडर्स तक ही महदूद रहेंगी। अगर कोई खानदान साल में 5वां सिलेंडर खरीदेगा तो इसे बगैर किसी सब्सिडी की पूरी कीमत 994 रुपए अदा करनी होगी। वाज़ेह है, माजी में सालाना 9 सिलेंडर्स पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलने से हर गरीब खानदान को साल में 2700 रुपए की बजट होती थी। लेकिन अब जबकि सब्सिडी की हद सिर्फ 4 सिलेंडर्स तक महदूद होने की वजह से बाकी 5 सिलेंडर पूरी कीमत यानी 994 रुपए में खरीदने होंगे। इस हिसाब से अब उज्ज्वला स्कीम के तहत हर खानदान को 1500 रुपए का इजाफी माली बोझ बर्दाश्त करना होगा। वाज़ेह है, मरकजी हुकूमत के इस ताज़ा फैसले ने गरीबों के घरेलू बजट को मुकम्मल तौर पर उलट पलट कर रख दिया है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में उज्ज्वला स्कीम के तहत मुस्तफिद होने वाले अफराद की तादाद 10 करोड़ 57 लाख है। लिहाजा हर खानदान पर पड़ने वाले 1500 रुपए के इस इजाफी बोझ के नतीजे में मरकजी हुकूमत के खजाने में हर साल 15,855 करोड़ रुपए की भारी रकम का इजाफा होगा, जो कि गरीब अवाम की जेबों से वसूल किया जाएगा। वाज़ेह है, साल 2016 में मोदी हुकूमत ने उज्ज्वला स्कीम का आगाज किया था और उस वक्त गरीबों को साल में 12 सिलेंडर्स पर सब्सिडी दिए जाते थे, जबकि गुज़िश्ता साल अगस्त में इसकी तादाद को कम करके 9 किया गया और अब मगरबी एशिया बहरान का बहाना बनाकर इसे मजीद घटाकर सिर्फ 4 कर दिया गया है। इसी तरह मरकज ने मजमूई तौर पर साल भर में दिए जाने वाले जुमला सिलेंडर्स में 66% की कटौती कर दी है। ईरान के साथ 2-3 दिनों में समझौता होगा, ट्रंप ने कहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इजराइल और ईरान ने कम से कम एक हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने से इत्तेफाक किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा है कि इन्होंने इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की, जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान सूरत हाल में बेहतरी आई। इसके अलावा अमेरिकी सदर ने ईरान के साथ बातचीत के ताल्लुक से भी अच्छी उम्मीदों का इजहार किया। कहा कि ईरान एक ऐसे समझौते के करीब पहुँच चुका है जहाँ अमन व अमान को बहाल किया जा सकता है। आबने हॉर्मुज़ के करीब एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर तबाह। अमेरिकी फौज का एक हेलीकॉप्टर आबने हॉर्मुज़ के करीब तबाह हो गया, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस पर सवार 2 अरकान अमला जख्मी नहीं हुए हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी, जबकि ये वाक़या मंगल की सुबह पेश आया था। बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया पर 21 साल बाद वनडे में जीत। बांग्लादेशी टाइगर्स ने मंगल के रोज वनडे क्रिकेट की तारीख का एक नया बाब रकम करते हुए ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे मैच में शिकस्त दे दी। लिहाजा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 तवील सालों बाद ये पहली फतेह है। इससे पहले बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को आखिरी बार साल 2005 में हराया था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का कल से आगाज। फुटबॉल की तारीख का सबसे बड़ा मेला यानी फीफा वर्ल्ड कप 2026 एक मुनफरिद और तारीखी अंदाज में शुरू होने जा रहा है। लिहाजा टूर्नामेंट की तारीख में पहली बार 3 मेजबान ममालिक अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में एक वक्त इफ्तिताई तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। वाज़ेह है, वर्ल्ड कप में इस बार रिकॉर्ड 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और 16 मुख्तलिफ शहरों में मजमूई तौर पर 104 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट का आगाज जुमेरात 11 जून को मेक्सिको से होगा, जबकि फाइनल इतवार 19 जुलाई को न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।